परवेज मुशर्रफ के रेड वारंट जारी नहीं कर सकते। इंटरपोल ने सेक्रेटरी दाखिला की दरखास्त मुस्तरद कर दी। खुसूसी अदालत को आगाह कर दिया गया। क्या मुल्जिम का स्काइप पर बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है? जस्टिस यावर अली का इस्तफसार। आइंदा समाअत पर मुआवनत का हुक्म। NRO केस। परवेज मुशर्रफ दुबई टावर 6 में एक अपार्टमेंट के मालिक। बैरून मुल्क मजमूई असासों की मालियत 54 लाख दिरहम। बयान हल्फी जमा। जिंदगी भर की तनख्वाहें डाल दें तब भी इतनी जायदाद नहीं बना सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जराए आमदन की तफसीलात तलब। जरदारी का बयान हल्फी मीडिया पर क्यों आया? अदालत बरहम। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ की सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेशी। नेट प्रॉफिट कैसे निकाला, इस पर हमारी वर्किंग नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। जिस चीज का अफसाने में जिक्र नहीं वो कैसे बता दूं? वाजिद जिया का बयान। सदारती इंतखाब के लिए स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। तीनों उम्मीदवार क्लियर। कप्तान के खिलाड़ी को भारी अक्सरियत से फतह का यकीन। आमिर लियाकत का जो भी मसला है हल होना चाहिए। आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना साहब बड़े मोहतरम हैं, मेरे ज़ाती दोस्त हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं और मैं उनके बारे में ये कहा करता हूं कि वो मुल्ला नहीं है, लेकिन एक ऐसी पोजीशन में हम नहीं शायद कि हम मेरी पार्टी मुझे विड्रॉ कर सके, पर मियाँ मौलाना साहब की हम मिन्नत करते रहे। जियाले को बड़े मैच में अपसेट की उम्मीद। तहरीक इंसाफ के कई वोट पड़ेंगे। एतजाज एहसन का बड़ा दावा। फजल रहमान की मकबूलियत को कम करार दिया। एक बार फिर दस्तबरदार होने का मशवरा। हम समझते हैं कि इस मौके पर नहायत ज़रूरी है कि अपोजिशन जमातें मुत्तफ़िका उम्मीदवार को इलेक्शन में उतारें ताकि इस इलेक्शन को एक संजीदा इलेक्शन बना के इसमें कामयाबी हासिल की जा सके। अगर अपोजिशन का मुत्तफ़िका उम्मीदवार होगा तो वो यकीनन कामयाब हो सकता है, लेकिन अगर अपोजिशन की तादाद को तकसीम किया गया तो इससे PTI के उम्मीदवार को वॉक ओवर मिल सकता है। मुस्लिम लीग नून का एतजाज पर एतराज बरकरार। अपोजिशन की तकसीम से तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। एहसन इकबाल का पीपल्स पार्टी को पैगाम। कल पता चला कि हुकूमत गूगल पर चल रही है। फवाद चौधरी पर भी तनकीद। पंजाब की पसमानदा तरीन तहसील से है। आज भी मेरे घर में बिजली नहीं है। बगैर बिजली के रहने वाले वजीर आला पंजाब हवाओं में उड़ने लगे। हटो बचो की सदाओं में पाक वतन का दौरा। दरबार बाबा फरीद आमद से 3 घंटे पहले ही मजार जायरीन के लिए बंद। किफायतशारी के दावे हेलीकॉप्टर की धूल में उड़ गए। शाहाना प्रोटोकॉल पर तनकीद के झक्कड़ चल गए। सूबाई वजीर इत्तलात वजीर आला को लफ्जी प्रोटोकॉल भी देने लगे। हेलीकॉप्टर इस्तेहकाक करार। दरगाह बाबा फरीद से जायरीन को निकालने की तरदीद कर दी। वजीर आला ने दुकानें बंद कराने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। फयाजुल हसन चौहान की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। खान साहब इसलिए हेलीकॉप्टर में सफ़र करते हैं कि उसका खर्चा कम है। 55 रुपये किलो। 55 रुपये फ़ी किलोमीटर है। तो अगर ऐसी बात है तो मैं भी मुतालिबा करता हूँ अहसन इकबाल साहब भी और हम जितने यहाँ पार्लियामेंटेरियन खड़े हैं, हमें लाजिज से पार्लियामेंट हाउस पहुँचाए, और क्योंकि सिक्योरिटी मसाइल तो हम सब के लिए हैं। हेलीकॉप्टर के शोर में ऑपोजिशन की तनकीद पुरजोर। अब्दुल गफूर हैदरी ने अरकान पार्लियामेंट के लिए भी फजाई सहूलत मांग दी।
पेशी के मौके पर डॉक्टर आसिम की तनकीद तो हमजा शहबाज ससुराल जाने के लिए झूले लेने का ताना देते रहे। हमारी ख्वाहिश है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में तब्दीली का सफ़र शुरू हुआ है, इसी तरह कोयटा से भी बलूचिस्तान में तब्दीली का सफ़र शुरू हो और जो प्रोग्राम और पॉलिसीज़ खान साहब लेकर आए हैं पूरे मुल्क में तब्दीली की, उसका असर सबसे पहले बलूचिस्तान पे पड़ना चाहिए। इमरान खान की तब्दीली पॉलिसी का आगाज बलूचिस्तान से होगा। साबिक हुकूमतों ने सूबे को हमेशा नजरअंदाज किया, अब तरक्की की राह पर गामजन करने का वक्त आ चुका है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कोयटा में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा की प्लेइंग 11 ने हल्फ उठा लिया। आइन से वफादारी और सूबे की तरक्की के लिए दयानतदारी से काम करने का अज़्म। तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में सजी। वजीर आला महमूद खान भी शरीक हुए। सूबा जनूबी पंजाब की जाने पहला कदम। सियासी इत्तेफाक राय के लिए कमेटी कायम। 100 रोजा प्रोग्राम पर तेजी से अमल दरामद का फैसला। खवातीन की विरासत में हिस्से के लिए कवानीन बनाने का ऐलान। इस बार हुकूमत और फौज एक ही किताब एक ही पेज पर हैं। फवाद चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार अफसोस। सारी चीज़ें तोड़ दी हैं, डेस्क से वेक से सब बाहर उठा के फेंक दिए उन्होंने। ना बिजली है ना पानी है, फिर भी हम बैठे हैं। डेस्क से हमारी तोड़ दी, हम लोग कैसे पढ़े? हमें तो पढ़ाई करनी है, हम तो पढ़ाई करने के लिए स्कूल आते हैं। गर्मी है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। अभी हम स्कूल आए हैं और सुबह से ऐसे ही बैठे हैं गर्मी में। किराया क्यों नहीं दिया? कराची फेडरल बी एरिया में स्कूल मालिक ने सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। कंप्यूटर और लैब के आलात को नुकसान पहुंचा। असेंबली बाहर हुई, बाद में तदरीसी अमल बहाल हुआ। इंतजामिया ने अदालत में अपील दायर करने का फैसला कर लिया। आबी तनाज़ात पर पाक भारत मुज़ाकरात का पहला राउंड लाहौर में जारी। पाकिस्तान ने 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ात उठा रखे हैं। लोड शेडिंग का लोड ओवरलोड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 9 घंटे बिजली की बंदिश। कारोबार बुरी तरह मुतासिर। कराची और खैबर पख्तूनख्वा में भी आवाम की नींदें हराम हो गईं। रात के वक्त बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, बच्चे सोए हुए होते हैं तो जाग जाते हैं। लाइट आती नहीं है, ना रात को आती है ना दिन को आती है, ना क्या करें यार। जो यूनिफॉर्म इस्त्री करने होते हैं वो भी परेशानी। सुबह में स्कूल जाने के लिए जब नाश्ता बनाने के लिए उठना होता है तब भी यही परेशानी, लाइट नहीं होती। बात की तो सबसे पहले बात होगी संगीन गद्दारी केस की। खुसूसी अदालत में परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की आज समाअत हुई। इंटरपोल ने रेड वारंट जारी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से बताया गया कि इंटरपोल का कहना है सियासी मुकदमात में वारंट जारी नहीं करते, जिस पर जस्टिस यावर अली ने हिदायत की कि इंटरपोल की खत की कॉपी पेश की जाए। आज की इस समाअत के दौरान जस्टिस यावर अली ने सेक्रेटरी दाखिला से इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत मुशर्रफ के खिलाफ केस को वापस लेना चाहती है, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को आगाह किया कि वजीर आजम के पास वजारत दाखिला का कलमदान भी है। मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा वापस लेने पर इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को आगाह किया कि मुकदमा अदालत में है, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में संगीन गद्दारी केस की समाअत के दौरान सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि इंटरपोल ने परवेज मुशर्रफ रेड वारंट जारी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इंटरपोल का कहना है कि सियासी मुकदमात में रेड वारंट जारी नहीं करते। FIA ने परवेज मुशर्रफ के रेड वारंट के लिए इंटरपोल को खत लिखा था। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस यावर अली ने कहा कि इंटरपोल की खत की कॉपी पेश करें। जस्टिस यावर अली ने इस्तफसार किया, क्या वफाकी हुकूमत परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस वापस लेना चाहती है? सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि वजारत दाखिला का कलमदान वजीर आजम के पास है। मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा वापस लेने पर कोई बात नहीं हुई। नए प्रोसिक्यूटर का तकर्रुर वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से मुशावरत से होगा। वकील अकरम शेख ने अदालत को बताया कि गद्दारी केस चलाने या ना चलाने का फैसला अब नई हुकूमत ने करना है। इस मुकदमे में मुशर्रफ के वकील हुकूमत में आ चुके हैं। वजारत दाखिला ही बेहतर फैसला कर सकती है।
जस्टिस जावर अली ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत प्रोसिक्यूशन का हिस्सा नहीं, ट्रायल में किसी फरीक की साइड नहीं लेंगे। अदालत ने शफाफियत को बरकरार रखना है और इस केस को हतमी नतीजे तक पहुंचाना है। खुसूसी अदालत ने केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक अहम केस की समाअत हुई है। एनआरओ केस है जिसमें अदालत ने परवेज मुशर्रफ के ज़राए आमदन की तफसीलात तलब कर ली हैं और फॉरेन करेंसी अकाउंट में 92,000 दिरहम है। मुशर्रफ ने अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया है। इस बयान हल्फी में कहा गया है कि मुशर्रफ दुबई में अपार्टमेंट के मालिक हैं, जबकि बैरून मुल्क उनकी 3 गाड़ियां मौजूद हैं। इसके अलावा आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इसी केस में अपना बयान हल्फी जमा कराया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पिछले 10 साल की तफसीलात चाहिए। जरदारी बेनज़ीर भुट्टो के असासों की तफसीलात भी जमा कराएं। 2007 के बाद से असासजात की तफसीलात जमा कराए जाएं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फैसल कमाल पाशा। फैसल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी आज अपना बयान हल्फी जमा कराया है, उससे मुतालिक आगाह कीजिए। जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कल अपना बयान हल्फी जमा कराया था, जिसमें एक लफ्ज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि उनके एसेट्स एज ऑफ टुडे, कि आज की जो सूरत हाल है, इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये रिमार्क्स दिए कि ये जो टुडे का लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया है उससे इसकी हैसियत मशकूक हो गई है और हमें 2007 से इनके असासों की तफसीलात जो हैं वो जाननी हैं, उनकी तफसीलात फराहम की जाएँ। फ़ारूक एच नाइक जो हैं वो काफ़ी रेजिस्टेंस ऑफ़र करते रहे कोर्ट को और वो कहते रहे कि जरदारी जो हैं वो तमाम इल्ज़ामात को और तमाम मुकद्दमात को फ़ेस कर चुके हैं और तमाम इल्ज़ामात से बरी हो चुके हैं। लेकिन अदालत ने भी इंसिस्ट किया कि हमें पिछले 10 साल की तफसीलात चाहिए। बुनियादी तौर पर ये जो NRO मुकद्दमा है इसका ताल्लुक उस दौर से है कि जब NRO के तहत मुख्तलिफ़ करप्शन के मुकद्दमात जो हैं वो ख़त्म किए गए थे और जो इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार हैं सैयद फ़िरोज़ शाह गिलानी, उनका मौक़िफ़ ये है कि उससे कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा था। इस हवाले से आज हेयरिंग थी और उसमें परवेज़ मुशर्रफ ने अच्छा फैसल, बड़ा यहाँ मामला है जो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस NRO को कलअदम करार दिया था। तो अब साबिक सदर का बयानी हल्फी सामने आ गया है, सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रही है। अब आगे प्रोसीडिंग्स क्या हैं? सेक्रेटरी दाखिला को क्या हिदायत दी जाएंगी या जो दीगर महकमे हैं उनको हिदायत जारी की गई? क्या कहाँ तक मामला पहुँचा है अब? जी, इस मुकदमे में 3 जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो बड़े प्रोमिनेंट हैं। उनमें एक परवेज़ मुशर्रफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम हैं। इसके अलावा दीगर अननोन जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो भी, उनकी तादाद काफ़ी है और अभी जो फ़िलहाल जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो इन लोगों के हवाले से चल रही हैं। आज अदालत ने इन तीनों अफराद यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी और साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम को हिदायत की है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर अपने बीवी बच्चों के असासों की तफसीलात जमा कराएं। और एक मौके के ऊपर आसिफ अली जरदारी के वकील फ़ारूक एच नाइक ने यह कहा कि आसिफ अली जरदारी के बच्चे जो हैं वो बालिग हो चुके हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि वो उस वक्त नाबालिग थे और उनसे ये भी कहा गया कि बेनज़ीर भुट्टो के जो असासाजात हैं उनकी तफसीलात जो हैं वो भी जमा कराई जाएँ। ठीक है, यह अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। फैसल कमाल पाशा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे सदारती इंतखाब की, जिसके उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। आरिफ अलवी, एतजाज़ एहसन, फजलुर रहमान के कागजात मंजूर हो चुके हैं। फजलुर रहमान के कवरिंग उम्मीदवार अमीर मकाम को भी क्लियरेंस मिल गई है, जबकि 8 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी तजवीज़ और तायद कुनंदगान न होने पर मुस्तरद कर दिए गए। सदारती इंतखाब के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया था, आज उसके लिए स्क्रूटनी का दिन इस हवाले से मुख्तस किया गया था और ये दिन मुकर्रर था। इस सिलसिले में अब इलेक्शन कमीशन से जो खबरें आई हैं वो यही हैं कि जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और अपोजिशन जमातों के मौलाना फजलुर रहमान, इन तमाम उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। जो एतराज़ात थे उनको मुस्तरद कर दिया गया है। 4 सितंबर को सदर का इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की 4 सूबाई असम्बलियाँ और पाकिस्तान के जो दोनों ऐवान हैं यानी कौमी असम्बली और सेनेट, इलेक्टोरल कॉलेज ये बनता है सदर का, ये इंतखाब करेंगे और अगले 5 साल के लिए सदर मुमलिकत का चुनाव किया जाएगा।
खुफिया बैलेट ज़मीर का वोट है, ये कहना था एतजाज़ एहसन का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई वोट ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यानी चौधरी एतजाज़ एहसन को मिलेंगे। ये आज उन्होंने दावा किया जब वो कागजात नामजदगी के सिलसिले में स्क्रूटनी के अमल में शिरकत के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे, जिसके बाद वो मीडिया के नुमाइंदों से मुखातिब थे। पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार एतजाज़ एहसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि JUI के भी कई दोस्त उन्हें वोट देंगे। उनका ये भी कहना था कि सदारती इलेक्शन के लिए कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई वोट उन्हें पड़ सकते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। सब जमातों से हमें वोट की तवक्को है, क्योंकि ये ज़मीर का वोट है और उन्होंने अलहदा खड़े होके और अलहदा अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर पाकिस्तान की सदारत के ओहदे के लिए बेस्ट मैन को चुनना है। वो मैं हूँ, कोई और हो। यही PTI के जो मेंबर्स हैं जो बड़े मुश्किल दुश्वार वक्तों से गुजरे हैं, हालांकि जो बाद में आने वाले वो चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं, वो वज़ीर हो रहे हैं जो अप्रैल में आए हैं, तो वो भी सोच रहे हैं ये जब वो अकेले खड़े होंगे, पर्दे के पीछे बैलेट होगा, मोहर होगी, अल्लाह मियाँ की ज़ात होगी और उनका ज़मीर होगा, तो हमें कभी उम्मीद है कि अक्सरियत वोट मेरे लिए करेगी। एहसन इकबाल ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने कहा अपोजिशन जमातों को मुतफिका उम्मीदवार उतारना चाहिए। अगर अपोजिशन तकसीम होती है तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को फ़ायदा होगा। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद भी की और कहा कल मालूम हुआ है कि हुकूमत गूगल के जरिए चल रही है। अगर सब कुछ गूगल ने बताना है तो आप किस मरज की दवा हैं। एहसन इकबाल जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो यहाँ पर अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी के सिलसिले में पहुंचे थे। मुख्तलिफ अपोजिशन के रहनुमा उनके साथ मौजूद थे। यहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि हम चाहते ये हैं कि एक कंसेंसस हो, अपोजिशन की जमातों का एक उम्मीदवार हो, वरना तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को फायदा मिलेगा। और अब आपको बताएं कि आरिफ अलवी का सदारती इलेक्शन में भारी अक्सरियत का दावा भी सामने आया है। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आरिफ अलवी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि वोट इमरान खान और बल्ले को पड़ा है। आमिर लियाकत से मुतालिक बात करते हुए उनका कहना था कि आमिर लियाकत का जो भी मसला है हल होना चाहिए। सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इस ओहदे के लिए नामज़द किया। अपने प्रोपोज़ल सेकेंडर्स का मौजूद हूँ का मशकूर हूँ कि वो आज तशरीफ़ लाए, और अलाइस का मशकूर हूँ जो हमारे काकड़ साहब यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, और बहुत सारे अलाइस जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं उनका भी मशकूर हूँ कि उनके बलबूते पर इंशाअल्लाह हमने ये कदम उठाया है। और इसके इंतखाबात इंशाअल्लाह 4 सितंबर को होंगे और मुझे उम्मीद ये है कि भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर 11 रुकनी सूबाई काबीना ने हल्फ उठा लिया है। आतिफ खान, शहराम तारकई, तैमूर सलीम, इश्तियाक उर्मर और कलंदर लोधी इस काबीना में शामिल है। इसके अलावा अकबर अयूब हैं, शकील अहमद हैं, मुहिबुल्ला, अमजद अली, सुल्तान मोहम्मद, हुशाम इनाम ने भी आज हल्फ उठाया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे समीन जान से। समीन, आगाह कीजिएगा किसके पास कौन सी वजारत है? इसमें 11 रुकनी काबीना ने आज गवर्नर हाउस में कायम मकाम गवर्नर मुश्ताक गनी की मुश्ताक गनी ने उनसे हलफ लिया है बाकायदा तौर पे, और इस पे जो वजारतें दी गई है, कलमदान जो सौंपे गए उनमें से आतिफ खान को सीनियर वजीर है, उनको सियाहत का मौका दिया गया। इस तरह शहराम खान को बल्दियात का मौका दिया गया। हिशाम इनामुल्लाह को वजीर सेहत कलमदान सौंपा गया है। मुहिबुल्लाह को ज़राअत का मौका दिया गया है और शकील अहमद को रेवेन्यू का मौका दिया। अमजद अली को जो है वो मिनरल का मौका दिया गया है। कलंदर लोधी को फराग का है और अकबर अयूब का जो है ना अभी तक मौके का ऐलान नहीं किया गया है।
जबकि एक जो मिनिस्टर। अच्छा शौकत, ये तो वो वजारतें हैं जो तयशुदा हैं, जो दे दी गई हैं। कुछ और भी मामला सामने आए कामरान बंगिश के मुतालिक। पहले कहा गया उनको वजीर बनाया जाएगा, अब कहा जा रहा है उनको मुआविन खुसूसी का जो होता है वो दिया जाएगा। क्या मामला है, क्या इख्तलाफात हैं यहाँ पर सूबाई काबीना के अंदर? सूबाई काबीना में शाह मोहम्मद वजीर का जो है ना वो मसला चल रहा है और वो मुशीर का ओहदा भी आप लेने से वो इनकारी है। और ताहम वो इस फंक्शन में भी, तकरीब में जो है ना वो उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की। कामरान बंगिश आया था, तकरीब में आया था, वो यहाँ पे शिरकत की बाकायदा तौर पे। मगर जब वज़ीर आला के तर्जुमान जब बाहर आए शौकत यूसुफ़ज़ई, तो उनका ये कहना था कि क्लेरिकल मिस्टेक जो है ना बनीगाला से, जहाँ पे तहरीक इंसाफ की मरकजी ऑफिस सेक्रेटरी है वहाँ से हुई है, वहाँ उन्होंने जो है ना कामरान बंगिश के सामने मिनिस्टर IT लिखा था, जबकि उनको पहले से जो है ना स्पेशल असिस्टेंट का ओहदा दिया गया था और वो IT के जो है ना IT की जो वजारत है उनको संभालेंगे। इसी तरह कुछ अंदरूनी इख्तलाफात हैं। समीन जान हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हेलीकॉप्टर की सवारी पर गई भाड़ी। PTI की तब्दीली के नारे वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर बनकर हवा में उड़े तो हर तरफ तनकीद के झक्कड़ चलने लगे। पाकपतन में उस्मान बुज़दार के प्रोटोकॉल ने तब्दीली का बिस्तर गोल किया तो हटो बचो की सदाओं को रोक सकने के बावजूद भी कोई ना रोक सका। लेकिन एक चीज जरूर रुकी और वो था टैक्स देने वाले अवाम का रास्ता और उनका कारोबार। पसमानदा तरीन इलाके से मुंतखब वज़ीर आला की फौज जफर मौज प्रोटोकॉल के सफर पर आम तासुर में क्या तब्दीली आई, आइए जानते हैं। एक तरफ ढाबे पर चाय, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर पर एंजॉय। वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली हाथी के दांत बन गई, जो खाने के और दिखाने के और निकले। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। ये मनाजिर है पाकपतन के, जहां बगैर बिजली के रहने वाले वज़ीर आला पंजाब बिजली की सी तेजी से सफर करते और हवा में उड़ते नजर आए। मेरा ताल्लुक पंजाब की पसमानदा तरीन तहसील से है, जिसमें जो ज़िला डेरा गाजी खान की ट्राइबल एरिया और उसमें तौसा शरीफ का इलाका शामिल है। और आज भी मेरे घर में बिजली नहीं है, मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। पसमानदा तरीन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला पंजाब ने जब फैमिली के साथ फ़ज़ाई सफ़र किया तो किफ़ायत शारी के सारे दावे हवा में उड़ गए और तब्दीली की हवा के मुकाबले में तनकीद का तूफान खड़ा हो गया। जो टैक्स का पैसा है अवाम का, वो हमारे शाहाना लाइफस्टाइल के लिए नहीं है, वो है उन लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो हमारा मुस्तकबिल है। एक तरफ हम अपने अब खर्चे कम करेंगे, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तो शाहाना लाइफस्टाइल को बाउंड्री पार फेंकने की बात की, लेकिन उस्मान बुज़दार की पाकपतन आमद पर उन्हें हेलीपैड से 17 गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिया गया। 2 मुलाजिम रखूंगा और ये 2 गाड़ियां रखूंगा। वो 2 गाड़ियां इसलिए रखूंगा कि वो इसलिए कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है। मगर पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मंडी मोड़ तक तमाम दुकानें बंद करवाकर तब्दीली 17 गाड़ियों के टायर्स तले रौंदी गई। तब्दीली का ये काफिला खुद तो न रुका, कारोबार रोक दिया, अवाम का रास्ता रोक दिया, जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई और इलाके को मुकम्मल सील कर दिया गया। यही नहीं, वज़ीर आला पंजाब की दरबार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आमद से 3 घंटे पहले ही मज़ार को ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया। हाजिरी के बाद शहरियों ने उस्मान बुज़दार की गाड़ी का घेराव करके खूब नारेबाजी की। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब ने उस्मान बुज़दार के दौरा पाकपतन के दौरान दरगाह बाबा फरीद से ज़ायरीन को निकालने की तरदीद की है। फैजान चौहान कहते हैं कि दुकानें बंद करने का वज़ीर आला ने नोटिस लिया है। प्रोटोकॉल में सिर्फ और सिर्फ 4 गाड़ियां थीं। किसी किस्म के आपके जनाब पाकपतन पे ज़ायरीन को जनाब दरगाह से जो है वो नहीं निकाला गया। और CM साहब मुझे ये बता रहे थे कि जब मैं बाहर निकला तो मैंने पूछा जी कि मुझे ये रिपोर्ट है, उसको DPO को CPO को कहा कि दुकानें बंद कराई गई हैं, अगर ये है तो मैं आपको अभी इसी वक्त मुअत्तल करूँगा। तो वो आपके CPO या DPO उनको साथ लेके गए, उन्होंने दिखाया ये सारी दुकानें खुली हुई हैं। एक बच्ची की 1 दिन पहले जनाब हलाकत हुई थी इनकी डॉक्टर्स की नाअहली की वजह से। आपने वहाँ पे छापा मारा, वहाँ जाके डॉक्टर से पूछा ये क्या इशू हुआ है और ये क्यों हुआ है। CM साहब की गाड़ी थी, एक जैमर था, एक प्रोटोकॉल की गाड़ी थी, उसके बाद कमिश्नर की गाड़ी अपनी थी, डिप्टी कमिश्नर की अपनी थी, उसके अलावा 3 से 4 आपके MNAs थे, 3 से 4 MPs थे, हर की अपनी अपनी गाड़ी थी। आप किस तरीके से कहते हैं कि CM साहब की अपने प्रोटोकॉल के अंदर 15 गाड़ियां थी।
से वजीर आजम ऑफिस तक का कितना खर्चा आता है? बनी गाला से पाक सेक्रेटेरिएट का फासला 15 किलोमीटर है, जो हवाबाजी की जुबान में 8 नॉटिकल मील बनता है। बनी गाला आने जाने वाले वेस्टलैंड कंपनी के ऑगस्टा हेलीकॉप्टर का फी नॉटिकल मील खर्च $13 यानी 1600 रुपए बनता है। इसे 8 से ज़रब दें तो ये खर्च $104 बनता है, जो 12,800 रुपए से ज्यादा है। एविएशन माहिरीन का कहना है हेलीकॉप्टर उड़े या ना उड़े, इसे स्टार्ट करने पर ही हजारों का खर्च आ जाता है। अमले फजाई हदूद के इस्तेमाल और आने जाने के अखराजात अलग होते हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के लिए हेलीकॉप्टर के रास्ते में भी इजाफी नफरी तैनात करना पड़ती है। यूं ये सारे अखराजात वज़ीर इत्तलात के प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी पर खर्च की बचत के दावे की नफी करते हैं। मुझे क्यों निकाला के बाद मुझे क्यों नहीं बुलाया कि कराची में गूंज सुनाई दी। नए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सरबराही में इजलास हुआ, विफाकी और सूबाई अरकान की शिरकत, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत इस इजलास में नजर नहीं आए। सोशल मीडिया पर इजलास में मदऊ न करने पर उन्होंने शिकवा कर डाला। मोनिस अहमद की रिपोर्ट देखिए। नहीं बुलाया, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन फिर से तन्हा हो गए। न वजारत मिली और न ही अहमियत। डॉक्टर आमिर लियाकत गवर्नर सिंध से भी मायूस। तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए गवर्नर सिंध ने अरकान असेंबली की बैठक लगाई। शहरियों के मसाइल सुनने का भी अज़्म किया, मगर अपने ही MNA का शिकवा ना सुन सके। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन सोशल मीडिया पर सीख पा हो गए। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर शिकवा किया और कहा पहले ही पोजीशन क्लियर कर दूं। आमिर लियाकत ने जज्बाती अंदाज में ये भी कह दिया कि कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, मगर क्या होता है उसका जिक्र करना भूल गए डॉक्टर साहब। मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। और बहुत सी अहम खबर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.